8.5 लाख किसान भाई और बहनों के खाते में लगभग 171 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की जाती है, डाली जाती है। तो एक बार फिर से किसानों के खाते में जो है ट्रांसफ़र किया जा चुका है 2-2 हज़ार रुपये की राशि। फिर से किसानों को बड़ी सौगात मिल चुका है। आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी जो है देंगे, तो फिर आप वीडियो को अंतिम तक देखिएगा, बिल्कुल मिस मत करना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। माननीय मुख्य प्रधानमंत्री के द्वारा जो है किसानों को हर साल में 3 बार 6-6 हज़ार रुपये मिलते हैं। उसका एक और किस्त इसमें जो है देश भर के लगभग 10 करोड़ किसान इसमें अभी तक लाभ ले रहे हैं और लगातार इसकी जो संख्या है वो बढ़ते जा रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत एक और किस्त 21वीं किस्त की राशि अभी कृषि मंत्री जी ने आपको स्टार्टिंग में आपने देखे हैं रिलीज़ किया है। तो आप लोगों के खाते में नहीं आया होगा, तो बताएंगे आपको खाते में कब आएगा और किन किन राज्यों के लिए ये जो है 21वीं किस्त डला है। उससे पहले आप लोगों को बता दें, हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फिर से एक बार निवेदन है, कर लीजिए। ये जो राशि है पीएम किसान सम्मान निधि की लगभग 171 करोड़ रुपए की राशि अभी ट्रांसफ़र किए गए वर्तमान में, और जो ये लगभग 8 लाख किसानों के खाते में भेजा गया है। तो अभी तो 10 करोड़ हमने बताया, तो 8 लाख केवल 8.5 लाख किसान तो किसको मिला है? ये जम्मू कश्मीर के जो पीड़ित आपदा से पीड़ित होते हैं वो उनको पहले जम्मू कश्मीर में अभी वर्तमान में केवल और केवल जेके यानी कि जम्मू और कश्मीर के किसानों को ही केवल ये राशि मिला हुआ है। लेकिन बताया जा रहा है बीते कुछ दिनों के बाद यहाँ पर जो है कार्यक्रम में मोदी जी यहाँ पर उपस्थित होने वाले हैं, उसके दौरान जो है 21वीं किस्त की राशि किसानों के खाते में भेजने का काम कर सकते हैं। ये फिक्स नहीं है, आपको बता दें, लेकिन हर साल जो आंकड़े हैं वो दिवाली से पहले आपको किस्त मिला हुआ, तो इस बार भी दिवाली से पहले आप लोगों को मिल सकते हैं 21वीं किस्त की राशि। बाकी हम जब भी इसके बारे में अपडेट आएगा तो आप किसान क्रेडिट कार्ड बनवा लीजिए। ई-केवाईसी होना ज़रूरी है, आपको 4 महीने में एक बार मिलता है ये किस्त, तो इसमें ई-केवाईसी करना आवश्यक है। और जो खाद की सब्सिडी यूरिया की जो बोरी है वो 1700 कुछ रुपए में आप लोगों को उपलब्ध करा, लेकिन सब्सिडी आपको मिलता है 266 रुपये में, ये प्रधानमंत्री जी भरते हैं। डीएपी की बोरी आपको मिलता है 3500 लगभग, लेकिन आपको उपलब्ध कराते हैं 1350 रुपये में। तो ये आपको सब्सिडी, ट्रांसफार्मर के लिए अनुदान की सब्सिडी, राज्य सरकार अलग से आप लोगों को भी यहाँ पर कई सारी योजना का लाभ देते हैं। तो इस तरह से आप लोगों को लाभ मिल रहा है अभी की यहाँ पर जो है सरकार की तरफ से। बाकी अपना कमेंट करके बताना क्या आपको 21वीं किस्त मिला हुआ है, जम्मू कश्मीर के जो देख रहे हैं वो उनको मिला है या फिर नहीं, बताइएगा। बाकी 2-2 हज़ार रुपये के बाकी किसानों को जो अन्य राज्य के बचे हुए उनको बताया जा रहा है जल्द ही यहाँ पर देंगे। बाकी हम जब भी इसके बारे में कोई भी जानकारी आता है तो अवश्य रूप से आपको बताएंगे। अभी आप हमारे कृषि मंत्री जी को अंतिम तक सुनिए दोस्तों। एक ऐसी सौगात जो पहले कभी नहीं मिली थी, छोटे किसानों का दर्द जाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। कभी कांग्रेस की सरकारों ने किसान के खाते में सीधा पैसा नहीं डाला। किसान सम्मान निधि के रूप में एक ऐसी योजना जिसने छोटे किसानों की जिंदगी बदल दी। खाद के लिए, बीज के लिए, छोटी छोटी जरूरत पूरी करने के लिए जो परेशान होते थे और भारी कर्जा लेते थे, उनके लिए किसान सम्मान निधि वरदान बन गई है। और आज किसान सम्मान निधि का ये 6वां वर्ष है। 2019 में गोरखपुर से प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि किसान के खातों में डालना शुरू की थी, और 6वें वर्ष आज मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, आज भागलपुर आए, एक बार फिर दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के प्रधानमंत्री जी का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। और केवल इतने नहीं, मैं केवल बताना चाहता हूं आपको, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कांग्रेस के और बाकी राजद के नेता, जब उनकी सरकारें 2014 तक थी तब कृषि का बजट था केवल 21,000 करोड़ रुपया। और आज कृषि मंत्री के रूप में मैं गर्व से कह रहा हूं, इस बजट में कृषि का जो बजट है वो है 1,27,000। ललन सिंह जी, चिराग जी, हम सबके एलाइड जो और संपत्ति विभाग है उनका जोड़ लो तो 1,52,000 करोड़ रुपया। और केवल इतने नहीं, आप जानते हैं खाद की सब्सिडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कितना देते हैं? 1,95,000 करोड़ रुपया पिछले साल दिए हैं। किसान भाइयों,
आप यूरिया की एक बोरी खरीदते हैं 266 रुपया में, लेकिन 266 में नहीं आती, 1744 में आती है। और उस बोरी के लिए 1478 रुपया किसान के भरते हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। ये सरकार भरती है। डीएपी की एक बोरी आज 3083 रुपए में आ रही है, लेकिन प्रधानमंत्री किसान को देते हैं केवल 1350 रुपया में। कितनी बातें बताऊं। एमएसपी पर खरीदी कभी कांग्रेस ने नहीं की, यूपीए की सरकार ने नहीं की, लेकिन 10 साल में 20 लाख करोड़ रुपया से ज्यादा फसलों की एमएसपी पे खरीदी की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। किसानों का ऐसा हितैषी कौन होगा? कौन होगा किसानों का ऐसा हितैषी? मैं बताना चाहता हूं कि छोटे छोटे किसानों की जरा भी तकलीफ अगर प्रधानमंत्री जी को समझ में आती है तो तत्काल कदम उठाते हैं। इस बजट में बिहार वालों प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि विकास योजना बनाई है। जिन जिलों में कृषि का उत्पादन कम है ऐसे 100 जिले चुनकर उनमें कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विशेष योजनाएं बनाई जाएंगी और जिनका पूरा लाभ बिहार के किसानों को मिलेगा। बिहार के किसानों को, मेरे बिहार के किसान भाइयों और बहनों, दलहन का उत्पादन यहाँ बहुत होता था। मैं आज कहता हूँ कृषि मंत्री के नाते आप दलहन का उत्पादन करें। उड़द, मसूर, तुअर सबकी सब खरीदेगी भारत सरकार, आप चिंता ना करें। और जब मखाना पैदा करने वाले किसानों का दर्द देखा प्रधानमंत्री जी ने तो बिहार के मखाना उत्पादक किसानों के लिए बना दिया मखाना विकास बोर्ड। मखाना पैदा करने वाले किसानों की भी तकदीर बदलेगी। मैं आप सबकी ओर से फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इस कार्यक्रम में अभिनंदन करता हूं और एक ही निवेदन करता हूं, प्रधानमंत्री जी की तड़प है विकसित भारत का निर्माण, उसके लिए परिश्रम की पराकाष्ठा और प्रयत्नों की परिसीमा कर रहे हैं। आइए मेरे बहनों और भाइयों, देश भर के किसानों, हम सब संकल्प लें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के निर्माण में हम अपनी क्षमता भर अपना योगदान भी देंगे, क्योंकि हम सब मिलकर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत बनाएंगे। और ये संकल्प लेने के लिए मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के भारत माता की जय बोल के विकसित भारत के निर्माण में प्रधानमंत्री जी को सहयोग देने का संकल्प लेंगे। उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।